चलिए, पिछले क्लास में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था। पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में जानेंगे आज। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 है। कितनी है? 3 है। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहां हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है, ठोस अवस्था क्या है? भौतिक आधार पर अवस्थाएं कितनी? 3, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, पहला जो है हमने देखा ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में कौन कौन से गुण है? देखिए, इनकी आकार एवं आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जैसे हमने बताया एग्जाम्पल के लिए ईंट, लकड़ी, पत्थर और लोहा, है ना। दूसरा हमने कहा इनके कणों के बीच अंतराण्विक या आंतरिक आकर्षण बल सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक होते हैं, इसलिए ये सबसे अधिक क्या होते हैं? कठोर होते हैं। तीसरा, इनके कणों के बीच अंतराण्विक रिक्त स्थान सबसे कम होते हैं, इसलिए इनका संपीड्य क्या होता है? संपीड्य सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चौथा, 4 नंबर इसका जो गुण है वो क्या है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे ना, चलिए चौथा देखिए। हमने पढ़ा कि जो ठोस अवस्था है या ठोस जो पदार्थ है उनके कण क्या है? कम गतिशील है। क्या है? कम गतिशील है। हम लिख सकते हैं इनके कण, इनके कण सबसे कम, सबसे कम गतिशील है, गतिशील है। जब सबसे कम गतिशील है, इसका मतलब कि जो ठोस अवस्था में जो पदार्थ होंगे उनके बीच बहाव की जो गुण है वो नहीं होगा। ठीक है, या विसरण का जो गुण है वो नहीं होगा। विसरण मतलब घुलना, मिलना। ठीक है, या घुलाना। तो हम लिखेंगे इनके कण सबसे कम गतिशील हैं, इसलिए इसलिए इनमें बहाव के गुण नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। बहाव के गुण मतलब जैसे हम लोग अगर द्रव को डाल दे किसी सतह पर, क्या कर दें? किसी तेल को अगर किसी सतह पर क्या कर दिए? डाल दिए। ठीक है, या फिर पानी को डाल दिए। ठीक है, या फिर हवा को छोड़ दिए तो हवा भी एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। द्रव को छोड़ दिए तो धीरे 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 दूसरी जगह चला जाएगा। तो ये जो प्रवृत्ति है क्या है? बहाव की प्रवृत्ति है। क्या है? बहाव की प्रवृत्ति है, जो ठोस में नहीं होता है। ठीक है, ठोस में नहीं होता है। और ये विसरण के गुण नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं। अर्थात अब देखो, अगर हम घुलने की बात करें, ठीक है, तो अर्थात ये विलायक नहीं होगा। क्या होगा? विलायक नहीं होगा, या घुल, अर्थात ये विलायक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं। सबसे अच्छा विलायक क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव है। फिर उससे अच्छा और भी कौन है? गैस है, जो बहुत जल्दी क्या करेगा? किसी को अपने ऊपर या अपने में घुला लेगा, मिला लेगा। ठीक है, कौन? गैस और द्रव। किसके मुकाबले? ठोस के मुकाबले। तो ये जो गुण थे ये कौन, कितने नंबर थे? 4 नंबर। ठीक है, इसको भी आप काउंट कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, इसको भी क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। फिर हम लोग अगले दिन क्या पढ़ेंगे? द्रव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? द्रव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द्रव अवस्था
क्या है, द्रव अवस्था में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं या होते हैं, ये सब हम अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जो ठोस की अवस्थाएं थी उनको बताया गया।